हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार स्टडी हब पे आपका स्वागत करते हैं। और आज हम एनसीईआरटी के एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं। और आइए चलिए हम एक एक कर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि हम आपको सभी क्वेश्चन को आसानी पूर्वक से समझा सकें। क्वेश्चन एक में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका बी समकोण है। एक पहले त्रिभुज लेते हैं और त्रिभुज हम बनाते हैं। और आपको हम पहले बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में जो भी हम त्रिभुज बनाएंगे वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं और जिसमें बोला है कि बी समकोण है तो बी पहले हम समकोण लिख देंगे। और शेष दो भुजा कौन बता रहा है, ए और बी है, तो यहाँ पे ए हम लिखेंगे और यहाँ पे बी तो यहाँ हम लिख दिए हैं, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे। और बी समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री होगा यहाँ पे। और आपको पता है कि 90 के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। और शेष दो जिसमें थीटा दिया रहता है उसको लंब कहते हैं। तो यहाँ थीटा का निर्धारण नहीं किया हुआ, तो आगे प्रश्न में जो दिया होगा तो लिखेंगे और नहीं दिया होगा तो हम अपने मन से लंब और आधार मान लेंगे। आगे प्रश्न में कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। आगे लिखा हुआ है बी सी, बी सी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो बोल रहा है 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सभी भुजा को लंबाई पहले जानेंगे। तो यहाँ पे ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी पता नहीं है, तो सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे। और ए सी निकालने के लिए हम आपको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय, उसमें हम इस प्रकार बताए थे कि एच बराबर होता है √पी² प्लस बी स्क्वायर। तो हम एच निकालते हैं, एच जो हाइपोटेनियस होता है। तो आइए चलिए हम बताते हैं, मान रखते हैं पी का मान कितना। यहाँ थीटा दिया हुआ नहीं है तो हम पी किसको माने, तो हम अपने स्वेच्छा से जिसको जो मानना है, हम यहाँ पे 24 को पी मानते हैं, यही लंब है। तो 24 का हम वर्ग करेंगे। और बी कितना है, बी हम इसको मानते हैं 7 को, तो यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 24 24 5 76 और 7 का स्क्वायर होगा 49, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। यह किसका वर्गमूल है, तो 25 का ये वर्गमूल है। इस प्रकार से एच जो है से 25 निकल कर आया। तो आगे हम देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। तो बोल रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। आने का यहाँ पे बता रहा है ए जो है से थीटा के रूप में दिया हुआ है, तो हम पहले एंगल जो है यानी कि थीटा वाला हम ए को मानेंगे। तो यहाँ थीटा जब मानेंगे तो उसके सामने वाला को हम पी बोलेंगे और जो शेष बचेगा उसको हम आधार बोलेंगे। तो प्रश्न लिखते हैं हम यहाँ पे साइन ए, साइन थीटा बराबर हम आपको बताए थे कि p/h होता है। यहाँ पे लिखेंगे p/h। और p का मान कितना है, तो p का मान यहाँ पे 7 है, तो हम लिखेंगे 7। और h का मान कितना है, तो अभी हम निकाले हैं 25 है, तो यहाँ पे 25 होता है। और इसका मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर में है 25। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, इस तरह से होता है 25/7/25। तो साइन ए बराबर इतना हुआ। फिर आगे पूछ रहा है कॉस ए बराबर कितना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h, b/h। तो b का मान कितना है, तो b का मान 7 सेंटीमीटर है। और h का मान कितना है, तो h का मान 25 है। तो इस प्रकार से 7/25 कॉस ए का मान प्राप्त होता है। और प्रश्न 1 के 2 में कह रहा है कि पहले साइन सी का निकालिए, यानी कि यहाँ थीटा के रूप में सी दे रहा, तो हम थीटा किसको मानेंगे, यहाँ सी को मानेंगे। जब थीटा सी को मानेंगे तो सामने वाला उसका लंब होगा, यानी कि 24 सेंटीमीटर वाला जो भुजा है वो लंब हो जाएगा। और उसके जो शेष बचेगा उसको हम आधार बोलेंगे। तो यहाँ पे आधार है। तो प्रश्न में है साइन सी, तो साइन का हम फॉर्मूला बताए थे p/h होगा। और p कितना है, तो p 24 है, तो 24 लिखेंगे। और h कितना है, तो h 25 है, तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे। फिर आगे दिया हुआ कॉस सी, तो कॉस सी हम लिखेंगे। और कॉस थीटा का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं
कि b बटा h होता है। तो b कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है, और h का मान कितना है, तो h का मान 25 है। इस प्रकार से cos c का मान b बटा h के रूप में 7/25 है। आइए हम फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको हम पहले रखेंगे, और जो नहीं दिया हुआ है उसको निकालेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में 20 समकोण है, तो 20 समकोण हम बना दिए। फिर बताता है आगे ए बी 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर लिखें। बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर रखें। तो फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ए सी नहीं पता है, तो हम ए सी निकालेंगे, और वो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। फिर बता रहे हैं यहाँ साइन ए और कॉस ए का मान निकालिए। तो थीटा के रूप में ए दिया हुआ, तो हम पहले थीटा को ए को थीटा मानेंगे, और हम निकाल लेंगे साइन ए और कॉस ए। फिर दिया हुआ जब सी थीटा मानता है, तो पहले हम सी को थीटा मानेंगे और फिर हल करेंगे। इस प्रकार से पहला प्रश्न बनता है। और दूसरा प्रश्न हम लिखते हैं। दूसरे प्रश्न में आकृति दिया हुआ, और उसमें यहाँ पे निर्धारित किया हुआ है कि एक त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, और उसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें दो भुजा पता है पी क्यू और पी आर, तो पहले हम क्यू आर निकालेंगे। तो क्यू आर निकालने के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें हम लगाएंगे b, तो b बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे। और यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ है, तो हम किसी को भी मान लेते हैं, तो हम इसको p मान लेते हैं। यहाँ पे b है, तो b बराबर हम निकाल रहे हैं, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर एच 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर माइनस p 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घट कर आएगा 25, इसका वर्गमूल 5 होगा। तो इस प्रकार से b बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। तो पहले हम tan p और cot r का मान लिखेंगे, आसान होगा। तो पहले लिखते हैं tan p यानी कि थीटा के रूप में p दिया हुआ है, यानी कि जहाँ पे p है वहाँ पे हम थीटा लिखेंगे। तो इसके सामने वाले को हम लंब बोलेंगे, यानी कि ये परपेंडिकुलर है p, और जो शेष बचेगा उसको हम आधार कहेंगे। तो tan p बराबर, और tan का फार्मूला हम आपको बताए थे कि p बटा b होता है। तो p कितना है, p जो है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और b कितना है, तो b 12 है। तो इस प्रकार से tan p मिल गया। और cot r पहले लिखते हैं cot और r, तो यहाँ पे जो है cot r यानी कि यहाँ थीटा के रूप में r दिया हुआ है, तो हमको थीटा यहाँ r लेना होगा, और थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं। यहाँ पे हम लंब और यहाँ पे आधार। तो इस प्रकार से cot का फार्मूला हम आपको बताए थे कि b बटा p होता है। तो b का मान कितना है, b का मान 5 है, और p का मान कितना है, तो p का मान 12 है। तो cot p पता हो गया, tan p और cot r का मान पता हो गया। तो यहाँ पे हम रखते हैं tan p माइनस cot r, तो tan p का मान कितना है 5/12, और cot r का मान कितना है 5/12। तो इस प्रकार से यहाँ घट जाता है और 0 हो जाता है। आइए हम अगले तीसरे प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया हुआ, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच, यानी कि p पता है और h पता है, लेकिन हमको क्या नहीं पता है, तो यहाँ b पता नहीं है, तो b हम निकालेंगे। तो b निकालने के लिए हम आपको पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला बताए थे कि b बराबर क्या होता है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो रखते हैं हम मान,
एच का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस पी कितना है तो 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, घटेगा √7 हो जाएगा। तो बी का मान √7 है। पी का भी पता है, एच भी पता है, बी भी पता है, तो अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान निकाल सकते हैं। तो उसमें प्रश्न में दिया हुआ है cos ए, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो b/h होता है। तो b कितना है तो b अभी हम निकालें √7 और h का कितना है h 4 है। तो cos थीटा बराबर क्या, cos ए बराबर √7/4 और अगला दिया हुआ tan ए बराबर होगा इसका फॉर्मूला p/b और p कितना है तो p यहाँ पे दिया हुआ है p 3 है और b कितना निकालें √7, तो √7 tan ए का मान p/b के रूप में 3/√7 है। आइए चलिए हम अगला प्रश्न बताते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। दिखने से लग रहा होगा कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर 8, पहले लिखते हैं 15 cot a बराबर 8। यहाँ पे जो है 15 और cot a यहाँ पे गुना में है, तो 15 गुना में इधर भेजेंगे तो भागा में आएगा, तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15। बिल्कुल आसान सा प्रश्न हो गया, जैसे कि आप पहले देखें तो cot a और cot a का फार्मूला होता है b/p। b पता है, p पता है, निकालना क्या है h निकालना, और h का फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, h बराबर होगा √p² + b²। तो p का मान कितना है, p का मान 15 है का स्क्वायर, और b कितना है b 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 15 15 2 25 और 8 8 64। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जोड़ेंगे, हो जाएगा 9 2 289 289। तो यह किसका वर्गमूल है तो 17 का। तो इस प्रकार से h कितना है 17 आ गया। तो p पता है, b पता है और h भी पता हो गया, तब हम किसी भी निष्पत्तियां का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे में यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि sin a और दूसरा दिया हुआ है sec a, तो sin a बराबर फार्मूला होता है p/h। तो p का मान कितना है, p का मान 15 है और h का मान कितना निकाले हैं तो 17 निकाले हैं। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ था sec a, तो sec a का फार्मूला होता है h/b, h/b। तो h कितना दिया हुआ है, h अभी निकाले हैं 17, और b कितना है तो b दिया हुआ है 8। तो sin a और sec a का मान निकाल दिए हैं। और प्यारे दोस्तों, आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप कम से कम कॉपी में लिख कर बगल में रखिए और प्रश्न को हल कीजिए, बहुत आसान सा बनेगा। और आगे हम बताते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या अनुपात निकालिए। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब यह है कि जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं सभी का मान प्रकट कीजिए। तो हम आपको बताए थे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 है, उसमें से एक दिया हुआ है और 5 निकालना है। तो हम निकालते हैं। पहले हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है।
तो सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा लिखते हैं, सेक थीटा बराबर 12/13 यहाँ पे दिया हुआ है। सेक थीटा में क्या दिया हुआ रहता है, तो h/b दिया हुआ है। निकालना क्या, निकालना p। इसके लिए हम आपको फार्मूला बताए थे, p बराबर फार्मूला होता है √h² - b²। इस प्रकार से निकालेंगे हम, तो लिखते हैं h कितना दिया हुआ, h यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम आपको बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियाँ टोटल 6 है, उसमें से एक दिया हुआ है, तो हमें 5 निकालना है। आइए चलिए हम बताते हैं 5 कैसे निकालेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो सेक थीटा बराबर होगा 13/12। तो सेक थीटा में क्या दिया हुआ रहता है, तो दिया हुआ रहता है h/b, h/b। तो निकालना क्या है, तो निकालना है p। तो p हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम फार्मूला आपको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। होगा यहाँ पे h² - b²। तो h का मान कितना दिया हुआ है, तो h का मान 13 दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम 13 का वर्ग करेंगे, माइनस b कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, तो हम 12 का वर्ग करेंगे। तो इस प्रकार से होता है यहाँ पे 169 और 144 बराबर 144। फिर हम यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा √25, और √25 का वर्गमूल होता है 5। तो इस प्रकार से यहाँ p निकल कर आया 5। तो हमें तीनों पता हो गया, p भी पता हो गया, b भी पता है और h भी पता हो गया। तो हम अन्य 5 निष्पत्तियाँ जो है निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा दिया हुआ है, तो थीटा लिखेंगे। दूसरा लिखते हैं कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर आगे कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा। यहाँ पे 5 लिखा हुआ और एक यहाँ पे 6, यही 6 निष्पत्तियाँ हैं, पहले से आप जान रहे हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h, कॉस थीटा का होता है b/h, टैन थीटा का होता है p/b, और कॉट थीटा का होता है b/p, और कॉसेक थीटा का होता है h/p। अब यहाँ से हम मान सभी को रख देंगे और सभी निष्पत्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो p का मान कितना दिया हुआ, p का मान अभी 5 निकाले हैं, और h का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान 12 है, और h का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 13 है। फिर देखेंगे p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान 5 लाए हैं, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। b का मान 12 दिया हुआ है। फिर देखेंगे b का मान 12 दिया हुआ है, और यहाँ p है, तो p का मान कितना लाए हैं, 5 है। फिर आगे h दिया हुआ, h का मान 13 दिया हुआ, और p का मान 5 दिया हुआ। इस प्रकार से हम अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो 5 था उसको हम निकाल कर दिखाए हैं आपको। और आगे चलिए हम प्रश्न संख्या 6 को बताते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ ए बी कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। आपको पता होगा कि हम त्रिकोणमिति में जो भी आकृति त्रिभुज का बनाएंगे वे समकोण त्रिभुज होंगे। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण यहाँ पे है, 90 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। फिर आगे दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो ए कोण तो न्यून कोण हो नहीं सकता है, तो ए होगा ए और ए होगा बी। यहाँ पे न्यून कोण है, यहाँ पे सी होगा। फिर आगे दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, इसको हम LHS मानते हैं। LHS में दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस बी।
तो ये जो दिया हुआ है वो एंगल के रूप में यानी कि थीटा के रूप में दिया हुआ है। तो जब हम इसको थीटा मानेंगे तो यहाँ पे लंब होगा और यहाँ पे आधार होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा एच। तो b कितना है, तो b होगा AC और h कितना होगा, h 90 के सामने वाला h होगा तो होगा AB। फिर आगे दिया हुआ है cos b यानी कि थीटा के रूप में b दिया हुआ है। तो हम थीटा के रूप में b मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लंब और शेष जो बचेगा उसको आधार बोलेंगे। तो यहाँ cos थीटा बराबर b होगा b बटा h के रूप में लिखा जाएगा। और b कितना है, तो b दिया हुआ है BC और h कितना है, h दिया हुआ है AB। ALHS बराबर है, यह प्रश्न में भी दिया हुआ है, तो RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे AC बटा AB बराबर BC बटा AB। LHS बराबर है तो RHS भी हम बराबर कर दिए और AB से AB कट जाता है तो यहाँ बचता है AC बराबर BC। यहाँ पे AC यहाँ पे है और AC के सामने वाले भुजा यानी जो AC भुजा उसके सामने वाला कोण B है और BC यहाँ पे है, इसके सामने वाला कोण A है। जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से कोण A बराबर कोण B सिद्ध होता है। प्रूफ। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो फिर प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है इसका मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में पहला में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर दिया हुआ 7/8 और कॉट थीटा में किसका किसका वैल्यू दिया रहता है, किस फॉर्मेट में ये रहता है। तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p यानी कि b और p पता है। तो पहले निकालना क्या है, निकालना हमको h है। h निकालने के लिए हम आपको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो इससे हम निकालेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ p का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ मान दिया हुआ है 8 स्क्वायर प्लस b के रूप में कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर। यहाँ पे हम करेंगे आगे प्रोसेस। तो 8 8 64 और 7 7 49। आगे हम जब जोड़ेंगे तो होगा 113 और 113 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको इतना ही पे छोड़ देंगे। तो p पता हो गया, b पता हो गया और h भी पता हो गया। तो हम सभी त्रिकोणमितीय फलन लिख सकते हैं। तो इसी से हम प्रश्न पहला लिखते हैं और बताते हैं। इसमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, फिर आगे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार से दिया हुआ। तो आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ से एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर, हम बीच में लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि जब एक बार जोड़ा रहे और एक बार घटाया रहे तो उसमें से पहला का वर्ग माइनस दूसरा का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ भी इसी फॉर्मेट में है, एक बार जुटा हुआ है दोनों संख्या और फिर दोनों घटा हुआ है। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, यानी क्या 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे।
तो हम देखिए लिखते हैं और बनाते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस और साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नीचे भी वही फॉर्मेट में है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसको भी हम लिखेंगे 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम आगे करेंगे प्रोसेस, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम आपको फार्मूला बताए थे पहले ही, फिर से देख लीजिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम कॉस का मान निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से देखते हैं, फिर फार्मूला एक बार दिखा देते हैं, इसको हम साइन को रखते हैं और कॉस को उधर भेजते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो उसके स्थान पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ होता है साइन स्क्वायर थीटा। और आपको ये चीज पता होगा कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये कॉट थीटा है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो यहाँ भी वही चीज दिया हुआ है, खाली बस यहाँ पे वर्ग किया हुआ है। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे कॉट थीटा, और यहाँ पे जब वर्ग दिया हुआ है तो हम भी वर्ग दे देंगे। और प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 सेम हो गया। अब हम 1 का मान रखेंगे तो उसी प्रकार से दूसरा भी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ दिया हुआ था क्या, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान कितना है 7/8। तो हम यहाँ लिखेंगे 7/8, और यहाँ पे क्या है वर्ग किया हुआ है, तो इसको हम वर्ग करेंगे, 7 7 49 और 8 8 64। इस प्रकार से पहला प्रश्न का हल इस पर यहाँ से है और दूसरे प्रश्न का हल यहीं से है डायरेक्ट। अब देखें तो कॉट स्क्वायर का हल करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। आइए चलिए हम प्रश्न संख्या 8 दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, यही दिखाना है। और यहाँ जांच करने का मतलब हम आपको प्रूव करेंगे, दिखाना। और पहले हम इसको सॉर्ट करते हैं तो मान रखेंगे, और इधर पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4, तो 3 इधर गुना में इधर भाग में लिखेंगे, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। और कॉट थीटा में क्या दिया हुआ रहता है, तो यहाँ दिया हुआ रहता है b/p, यानी कि h हमें निकालना है, तो हम h निकालेंगे। और h निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो यहाँ पे होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर के रूप में हम लिखेंगे 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो होगा 9, और इधर होगा 16, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का 5 होगा। तो p पता हो गया, b भी पता हो गया, और h भी पता हो गया। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए पहले इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, उसके बाद मान रखेंगे। और यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि हम सीधे LHS भी लेकर चल सकते हैं, तो हम RHS लाएंगे, और या तो हम RHS लेकर चलेंगे तो LHS लाना पड़ेगा, या तो हम RHS को कुछ दूर चले और कुछ दूर, पहले कुछ दूर LHS या फिर RHS को लेकर दोनों को बराबर कर देंगे। नहीं तो
हम दोनों को एक साथ ले जाएंगे और बराबर करके दिखा देंगे। तो हम वही करने जा रहे हैं, दोनों को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले हम इसको तोड़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, तो टेन को हम क्या लिखेंगे p बटे b और इसका हम वर्ग करेंगे। नीचे दिया हुआ है 1 प्लस p बटे b का वर्ग करेंगे। फिर आगे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस का हम लिखेंगे b बटा एच का स्क्वायर और साइन ये दिया हुआ है, इसको लिखेंगे p बटा एच का स्क्वायर और हम सभी का मान यहाँ से रख देंगे। तो 1 माइनस p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे और b कितना है, तो b का मान 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और बटा के रूप में है। फिर लिखेंगे 1 प्लस p, तो p कितना दिया हुआ है, तो p 3 है और b कितना है, तो b 4 है, यहाँ पे 4 रखिए और इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। फिर इधर हम देखते हैं यहाँ पे b बटा एच है, तो b कितना है, b 4 है और h 5 है, तो 4 बटा 5 और इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ p बटा एच है, तो p कितना है 3 है और h 5 है, तो 3 बटा 5 इसका होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 का 1 रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि अंश वाले को भी स्क्वायर और हर वाले को भी स्क्वायर करेंगे। तो 3 3 9 होगा और 4 चक 16 होगा बटा 1 प्लस 3 बटा 4, यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, 3 3 9 और 4 चक 16। फिर हम आगे इधर देखते हैं 4 चक 16 और 5 5 25 माइनस 3 3 9 और 5 5 25। फिर हम यहाँ से भिन्न के जोड़ पहले बना लेते हैं दोनों का। आइए हम इधर दिखाते हैं, इधर मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस 9 बटे 16 और यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस 9 बटे 16। इसको पहले हम हल करते हैं। तो हम पहले एलसीएम लेते हैं 16 और इधर बराबर में दिया हुआ है 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। एलसीएम लिए 16 और 16 को हम 1 से 16 को भाग दिए, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, भाग दिए तो 16 और गुना करेंगे तो 16 माइनस यहाँ 16 से 16 कटेगा एक बार, तो यहाँ लिखेंगे 9। फिर इसी प्रकार से हम नीचे करेंगे तो यहाँ भी एलसीएम 16 लेंगे और यहाँ होगा 16 प्लस 9। इधर करेंगे एलसीएम लेंगे 25 और इधर होगा 16 माइनस 9। यहाँ 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर बचेगा, इसको घटाकर लिखेंगे 7 बचेगा ऊपर में और नीचे तो हो जाएगा यहाँ पे 25 और इधर भी हम घटाएंगे तो हो जाएगा 7 बटे 25। इस प्रकार से एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, तो इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 फिर से सुनिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आपस में दोनों बराबर है। आइए चलिए हम प्रश्न संख्या 9 दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान कीजिए, ज्ञात कीजिए। प्रश्न में एक यहाँ पे है और दूसरा प्रश्न यहाँ पे है। तो आइए पहले हम एक
त्रिभुज बनाते हैं। आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति में हम जब भी त्रिभुज बनाएंगे तो वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और इस त्रिभुज में हम इसमें दो त्रिभुज बनाते हैं और दोनों समकोण त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज बनाने से हमको फायदा होगा, चलिए हम बताते हैं। ए और बी बोला है समकोण है, यहाँ भी बी समकोण है, दोनों सेम लिए। इसमें बताया है कि पहले दिया हुआ है कि tan a बराबर 1/√3, यानी कि tan a बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर p/b होता है, यानी कि हमें निकालना क्या है, तो h निकालना। और h निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, तो निकाल लीजिएगा कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 + 1 बराबर √4 और √4 बराबर होगा 2, यानी कि h जो है वो कितना है, तो h आ गया 2। हम लिख देते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 के सामने कर्ण होगा और कर्ण बराबर 2 आ गया। और इसमें दिया हुआ है tan a, यानी कि थीटा के रूप में जब a है तो उसमें दिया हुआ है कि p 1 है, तो थीटा के सामने जो होगा p, और p बराबर 1 दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है b बराबर दिया हुआ है √3, यानी कि ये जो है आधार वाला √3 दिया हुआ है। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3। लेकिन इसमें हम थीटा a माने हैं, क्योंकि प्रश्न में कहीं पे थीटा a दिया हुआ और कहीं c दिया हुआ, तो यहाँ पे हम a माने हैं तो यहाँ पे हम c मान लेते हैं। जब हम थीटा c को मानते हैं तो ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा और ये h होगा। तो प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं। पहले दिया हुआ साइन a, तो साइन a का फार्मूला होता है p/h इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है b/h प्लस कॉस a है तो यहाँ पे होगा b/h इंटू साइन थीटा बराबर होगा p/h। लेकिन हम देखेंगे कौन सा एंगल a है और किसका एंगल c है, तो इसका एंगल a है तो p/h, यानी कि इससे हमको a वाला देखना है और इससे c वाला देखना है। तो p/h, p और h, p का मान 1 है और h का मान 2 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/2। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है c, तो हम इसमें देखेंगे। और इसमें दिया हुआ है b/h, तो b का मान 1 दिया हुआ है और h का मान 2 दिया हुआ है, तो 1/2। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर आगे थीटा a वाला से, यानी कि इससे बता रहा है कि b/h, तो b कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और h कितना है, तो h दोनों में बराबर है जो 2 है, इंटू साइन c, यानी कि इससे पूछ रहा है तो साइन थीटा के फॉर्मेट में p/h, तो p कहाँ कितना है, p दिया हुआ है √3/h बराबर है दोनों में 2। अब इसको हम हल करते हैं, गुना करते हैं पहले, तो होगा वो 1/4 प्लस, जब यहाँ पे ध्यान दीजिए √3 गुने √3 है तो ये होगा √9, और √9 को लिखते हैं 3। मेरा कहने का मतलब है जब कोई समान संख्या रूट से गुना किया रहे, यानी कि रूट वाले कोई समान संख्या से गुना किया रहेगा तो वो एक बार लिखा जाएगा। यहाँ √3 गुने √3 2 बार था, इसलिए हम एक बार 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे होगा 3 और नीचे होगा 2 दूनी 4, और हम इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे। यहाँ पे LCM 4 होगा, भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ पे 3, इस प्रकार से 3 और 1 4 होगा, 4/4 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 1 है। फिर आगे दिया हुआ है प्रश्न दूसरा, तो दूसरा को हम हल करते हैं। दूसरा दिया हुआ cos a sin c, लिख लेते हैं पहले किस प्रकार से उसका फॉर्मेट बनेगा। तो cos थीटा बराबर होता है b/h, और cos c है इसमें भी b/h होगा cos थीटा के लिए, और sin a और sin a, तो sin थीटा का p/h और p/h
बिल्कुल आसान तरीका से हम बता रहे हैं, अब ध्यान से देखिए। तो पहले हम देखेंगे कौन सा एंगल क्या है। तो इसमें दिया हुआ एंगल ए ले रहा है, तो एंगल ए इसमें दिया हुआ है बी बटा एच, तो बी कितना दिया हुआ है √3 है। एच का मान 2 दिया हुआ है क्योंकि दोनों में कर्ण समान है। और बी बटा एच सी वाला इससे दिया हुआ, बी का मान 1 है और एच का मान 2 है, 1/2 माइनस इसमें क्या है साइन ए यानी कि इससे पूछ रहा है पी बटा एच, पी कितना है 1 और एच कितना दिया हुआ है 2 गुनी पी बटा एच किससे है सी वाला से यानी कि इससे है। तो पी बटा एच, पी का मान कितना दिया हुआ है √3 और एच का मान कितना दिया हुआ है 2। अब इसको हम गुना करते हैं तो होगा √3/4 माइनस √3/4 और यहाँ से घट के 0 आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 बन जाता है। और चलिए हम 10वां प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी कि क्यू जो है समकोण है। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ कि क्यू समकोण है और त्रिभुज पी क्यू आर है। तो यहाँ पी यहाँ पे आर मानते हैं। फिर आगे दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है। पी और आर 25 है और क्यू आर। तो हम पहले मानते हैं कि क्यू और आर जो है यहाँ पे लिखते हैं, माना कि क्यू आर 1 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 25। यहाँ से देखिए कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। तो हम यहाँ क्यू आर को x माने हैं तो लिखेंगे पी आर प्लस एक्स बराबर 25। x को उधर ले जाएंगे तो होगा पी आर माइनस 25 बराबर x, यानी कि जब ये x है तो इधर पी आर माइनस 25 होगा, यानी कि इधर होगा पी आर माइनस 25। और यहाँ पे दिया हुआ है कि P और Q 5 है, PQ 5 दिया हुआ। तो हम पहले इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हल करते हैं। गड़बड़ चल रहा है, बैक कर। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और दिया हुआ है, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बन गया और उसमें बता रहा है कि Q जो है समकोण है, यहाँ पे समकोण होगी। और त्रिभुज की रचना में बोल रहा है PQR है, इस प्रकार से PQR हो गया। यहाँ पे बता रहा है प्रश्न में कि PR प्लस QR बराबर 25 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं क्योंकि हमको पूर्ण रूप से नहीं पता, प्लस में दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे माना कि QR बराबर x। तो हम यहाँ से लेते हैं, प्रश्न से चलते हैं कि PR प्लस QR बराबर 25। तो QR को हम माने हैं x, तो यहाँ से रखेंगे PR प्लस x इंटू प्लस QR की जगह पे हम रखेंगे x बराबर 25। इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में होगा। PR बराबर होगा 25 माइनस x, यानी कि PR जो बचा है वो 25 माइनस x है। जब हम इसको x मानते हैं तब इधर होता है 25 माइनस x। और प्रश्न में दिया हुआ है कि PQ बराबर 5 है, यानी कि P और Q बराबर 5 दिया हुआ है। तो हम पहले इसका पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालते हैं सभी को पूरा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो h यहाँ पे थीटा के सामने वालों को हम h मानते हैं, तो यहाँ 25 माइनस x का होल स्क्वायर
बराबर लिखेंगे पी स्क्वायर। तो यहाँ थीटा का निर्धारण नहीं किया हुआ है, तो हम किसी को भी मान लेते हैं। तो हम इसको पी मानते हैं और इसको बी मानते हैं। तो होगा 5 का स्क्वायर प्लस बी, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम हल करते हैं। तो 25 का तो लिखते हैं इसको हम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। तो ये होगा 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ होगा -2x इंटू बी। फिर आगे लिखेंगे बराबर, इधर वाला को हल करते हैं तो होगा 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम यहाँ से तोड़ते हैं पूर्ण। तो यहाँ होगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है, और इस संख्या वाला है तो इसको इधर भेजते हैं। तो 625 इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो 25 इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 50x। और यहाँ से जब घटेगा तो ये हो जाएगा 600 बराबर 50x। एक जीरो से एक जीरो और 12 पचे 60, तो हो जाता है x बराबर 12। यानी कि जहाँ हम x माने थे क्यू आर को, तो वहाँ आता है 12। और यहाँ पे 25 माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस 12 तो आएगा 13, यानी कि जो कर्ण है वो 13 है। तो P भी पता हो गया, B भी पता हो गया और H भी पता हो गया। तो अब हम किसी भी प्रकार के निष्पत्तियाँ रहेगा तो हम सभी को लिख देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन P, फिर है कॉस P और अगला है टेन P। तो यहाँ पे है साइन P। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि P जो है इसे थीटा के रूप में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे P जहाँ पे है उसको थीटा मानेंगे। तो यहाँ पे थीटा माने हैं, तो थीटा के सामने जो होगा से लंब होगा, तो इसको हम P, और जो शेष बचेगा उसको आधार यानी कि B, और कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला होता है। तो यहाँ लिखना है tan P और tan साइन P। तो साइन के फॉर्मेट में क्या होता है, P बटा H होता है। और P का मान कितना है, P का मान 12 दिया हुआ है, तो 12 बटे H कितना है, तो 13 है। और cos P का जब बात करेंगे तो cos का फॉर्मेट होता है B बटा H, और B बटा H में B का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ, और H का मान 13 दिया हुआ। यहाँ पे tan P है, और tan P का फॉर्मेट होता है P बटे B। तो P कितना दिया हुआ है, P का मान 12 दिया हुआ है और B का मान 5 दिया हुआ है। इस प्रकार से साइन P, cos P और tan P के मान हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। और आगे है लास्ट प्रश्न 11। आइए चलिए हम 11 को बताते हैं, और ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 में है कि बताइए कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो जो असत्य रहेगा उसको असत्य लिखेंगे और जो सत्य है उसको सत्य लिखेंगे। तो इसमें से पहला प्रश्न में लिखा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्या आपको लगता है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है? नहीं, क्योंकि tan 45 का मान 1 से 1 है, और tan 60 का जब हम मान बताए थे आपको तो उसमें हम √3 बताए थे, और √3 का अगर जो हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखें तो 1.73 होता, यानी कि 1 से भी बेसी होता है। इसलिए 1 से अधिक भी होता है, इसलिए यह गलत है। और दूसरा में कहा है कि कोण A के किस मान के लिए सेक A बराबर 12/5 है। तो क्या हम सेक A या किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में आपको 12/5 वैल्यू बताए हैं? नहीं। तो सेक A के किसी भी मान के लिए 12/5 नहीं होगा, तो A भी गलत है। तीसरा में पूछ रहा है कि कॉस A कोण A के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो हम आपको लेक्चर वाले वीडियो में बताए हैं कि इसका संक्षिप्त रूप है, और आपको ये भी सब वहाँ पे हम बताए होंगे
कि साइन का होता है सेंजेंट, इस प्रकार से वहाँ पे हम बताए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ ये जो है सही है। फिर आगे प्रश्न 4 में कह रहा है यहाँ पे कि कॉट और ए का गुणनफल है। तो नहीं, ये गुणनफल नहीं है, ये लिखने का तरीका है। जिस प्रकार से कॉट इसके साथ गुणा में यहाँ पे नहीं रहता, ये लिखने का तरीका है, साथ में लिखा जाता है, इसलिए ये भी गलत है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। तो हम आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के जब मान लिखा रहे थे तो उसमें हम साइन थीटा का मान 4/3 नहीं लिखाएंगे, क्योंकि किसी का होता ही नहीं है, इसलिए यह भी गलत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एनसीईआरटी के सारे सिलेबस को आप पूरी तरह से कवर कर सकें। और इसमें जो भी वीडियो आपको देखना है वो प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल से डाला हुआ और उसको देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।